रात के ठीक 12:17 कानपुर शहर के पुराने शमशान घाट की टूटी हुई सीढ़ियों पर किसी के घुंघरुओं की आवाज गूंज रही थी, जबकि वहां कोई था ही नहीं। हवा में अगरबत्ती की तेज गंध थी और नदी के काले पानी में जैसे किसी की परछाई खुद ब खुद चल रही थी। और यहीं से शुरू होती है हॉन्टेड हिंदी की सबसे डरावनी कहानी, किन्नर की अंतिम यात्रा। अगर कहानी आपको शुरू से ही खींच रही है तो चैनल का लाइक बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ डर नहीं, एक शापित सच है। रवि, दुबला पतला लड़का, नीली हुडी और गर्दन में कैमरा, अपनी बाइक रोकता है। उसके साथ मीरा, लाल जैकेट और गोल चश्मा, कबीर, लंबा काली जैकेट वाला शांत लड़का, और सिया, सफेद कुर्ती में जिसकी आंखों में अजीब बेचैनी थी। रवि कैमरा ऑन करता है। आज हम उस अंतिम यात्रा को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कभी खत्म नहीं होती। दूर अंधेरे में ढोल की धीमी आवाज गूंजती है। काले कपड़ों में ढके कुछ लोग एक लाल चादर वाले स्ट्रेचर को लेकर आगे बढ़ते दिखते हैं, लेकिन कैमरे की स्क्रीन में स्ट्रेचर खाली दिखाई देता है। सिया के कानों में आवाज गूंजती है, मत देखो, वो जाग जाएगी। शमशान का दरवाजा अपने आप खुलता है। अंदर जलती चिताओं की हल्की रोशनी और बीच में लाल चादर वाला स्ट्रेचर। हवा चलती है, चादर हटती है और सफेद हाथ बाहर गिरता है, जिसकी उंगलियों में लाल नेल पॉलिश चमक रही होती है। कैमरे में अचानक एक चेहरा उभरता है, भारी मेकअप, बड़ी बिंदी, मुस्कुराती हुई चांदनी। किन्नरों वाली ताली गूंजती है और स्ट्रेचर जमीन से ऊपर उठने लगता है। शमशान में राख से बना लाल घेरा खुद ब खुद टूटने लगता है। लाल साड़ी की परछाई दिखाई देती है। मीरा फोन में पढ़ती है। चांदनी को जिंदा ही दफना दिया गया था, उसकी अंतिम यात्रा पूरी नहीं हुई। दरवाज़ा खुलता है, बाहर की दुनिया गायब, सड़क खाली। लाल पायल खून टपकाते हुए हवा में घूमती है और ज़मीन पर 4 नाम लिख देती है, रवि, मीरा, कबीर, सिया। कैमरे में लिखा आता है, अंतिम यात्रा अधूरी है। कबीर गिरकर बताता है, 2 साल पहले मैं उसकी अंतिम यात्रा छोड़कर भाग गया था। ताली की आवाज़ गूंजती है, राख दलदल बनती है। सिया चिल्लाती है, हम तेरी अंतिम यात्रा पूरी करेंगे। नीली आग के बीच आवाज़ आती है, मेरी यात्रा पूरी करो वरना अगली चिता तुम्हारी होगी। शमशान से बाहर निकलते ही दुनिया बदल चुकी होती है। कैमरे की तारीख 2 साल पुरानी हो जाती है। किन्नरों की धुंधली परछाइयाँ दिखाई देती हैं। एक पुरानी हवेली, चांदनी निवास, अंदर टूटा आईना जिसमें अलग अलग भावों में चांदनी का चेहरा दिखता है। मीरा को डायरी मिलती है, मुझे जिंदा जलाया जाएगा। डायरी में 4 परछाइयाँ, जिनमें एक कबीर जैसी। सीढ़ियों पर चांदनी की जली हुई परछाई खड़ी होती है। सिया कहती है, हम तेरी यात्रा पूरी करेंगे। डायरी से नक्शा निकलता है, शमशान से नदी तक का रास्ता। चारों बाहर निकलते हैं और अचानक जमीन फटती है। सिया अंधेरे में खिंच जाती है। रवि, मीरा और कबीर सिया को ढूंढते हैं। कैमरा नदी का रास्ता दिखाता है। टूटी गलियों से गुजरते हुए वे नदी किनारे पहुंचते हैं, जहां नीली आग जल रही होती है। सिया दूसरी दुनिया में चांदनी के सामने खड़ी होती है, मेरी यात्रा अधूरी है। घाट पर पुरानी अर्थी खुद ब खुद आकर रुकती है। कबीर अपने अतीत का सच याद करता है, वो डर कर भाग गया था। रवि के कैमरे में सिया आग के घेरे में दिखाई देती है। ढोल अपने आप बजता है। तीनों अर्थी उठाते हैं और आसमान काला हो जाता है। नदी का पानी पीछे हटकर रास्ता बना देता है। सिया लाल रोशनी में बदलती हुई दिखाई देती है। उसकी ताली अब चांदनी जैसी लगती है। राख से आवाज़ आती है, मुझे धोखा दिया गया था। चांदनी की जली हुई परछाई गुस्से में उभरती है। कैमरे में 4 के नाम चमकते हैं। कबीर डर कर पीछे हटता है। अर्थी झुकती है, नीली आग भड़कती है। फिर वो लौटकर अर्थी उठाता है। नदी के बीचों बीच अर्थी रखी जाती है। सिया गिरती है और कहती है, उसका कातिल अभी जिंदा है। कबीर कबूल करता है, मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन चुप रहा। चांदनी ताली बजाती है और जमीन टूटने लगती है। आखिरी ताली गूंजती है। पानी चारों तरफ घेरा बना लेता है। कबीर घुटनों पर गिरकर माफी मांगता है। चांदनी उसे उसका अतीत दिखाती है। कैमरे पर लिखा आता है, फाइनल जर्नी। काले कपड़ों वाले लोग धुएं में बदल जाते हैं। सिया के शरीर से काला धुआं निकलकर खत्म हो जाता है। नदी का गड्ढा गहरा होता है। कबीर उसमें खिंचने लगता है, लेकिन अर्थी की राख पानी में गिरते ही नदी शांत होने लगती है। चांदनी आखिरी बार ताली बजाती है, मगर इस बार कबीर बच जाता है। उसका जला हुआ चेहरा धीरे धीरे नीली रोशनी में बदलता है और वो आसमान में विलीन हो जाती है।
सुबह की पहली रोशनी घाट पर पड़ती है। चारों दोस्त चुपचाप सीढ़ियों पर बैठे होते हैं। सिया धीरे से कहती है, कुछ कहानियां कैमरे में नहीं, आत्मा में कैद होती हैं। हवा में हल्की ताली की आवाज़ गूंजती है, इस बार डरावनी नहीं, विदाई जैसी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।